अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे अनाज के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म में बढ़े हुए यूरिक एसिड को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, गंठिया का मसला है या आर्थराइटिस हो गई है, या फिर वैसे अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, तो इस ज़बरदस्त अनाज को इस्तेमाल करके देखें। आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं ये अनाज कौन सा है और इसे कैसे सही से इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस के ज़रिए बनता है। ये कुछ ख़ास खुराक जिसे हम खाते हैं हज़म होने के बाद उसमें मौजूद प्यूरिन्स के टूटने से बनता है। ये खून में शामिल होकर गुर्दों से फ़िल्टर होकर पेशाब के साथ जिस्म से निकल जाता है और ये एक सेहतमंद इंसान में जितना बनता है उतना ही हमारे गुर्दों के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है और उन लोगों में इसका लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड नॉर्मल से ज़्यादा बनने लग जाए, जिस तरह कुछ ख़ास खुराक से होता है या किसी बीमारी से होता है, या फिर हमारे गुर्दे उसे खून से सही तरह साफ़ ना कर सकें, तो फिर ये हमारे खून में ज़्यादा हो जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर इसके क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों में जमा होने लग जाते हैं जो फिर साथ के टिश्यूज़ में सूजन, दर्द और गंठिया जैसे मसाइल पैदा कर देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में ज़्यादा हो रहा है? तो उसकी कुछ ख़ास अलामात हैं, जैसे कि यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से आपके जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहने लग जाता है। दर्द के साथ वहाँ सूजन भी हो सकती है, जोड़ों को हरकत करने में मुश्किल हो सकती है, जोड़ों में रेडनेस हो सकती है और इन सारी अलामात के साथ जिस्म में हर वक्त थकावट का एहसास होता रहता है। इसके अलावा गुर्दों में पथरी की किस्म जो यूरिक एसिड से होती है वो भी अगर बार बार हो जाए तो भी जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। अगर इस तरह की अलामात आप में हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके आप अपने यूरिक एसिड के टेस्ट करवाएं, जिसकी नॉर्मल रेंज वैसे 3.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है और जनरली औरतों में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा और मर्दों में 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हाई कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद आपको ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है और अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है तो उसे कम करने के लिए आपको अपनी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी और साथ में बहुत ही ज़रूरी है आपको अपनी खुराक पे भी कंट्रोल करना होगा। और अगर बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे छोड़ना होगा, क्योंकि इस तरह वैसे जिस्म में ऑक्सीजन लेवल बेहतर रहता है और निकोटीन के बुरे असरात नहीं होते। दूसरा, अगर शराब नोशी करते हैं तो वो भी बंद करनी होगी। तीसरा, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की वर्जिश रोज़ाना करनी होगी। इससे यूरिक एसिड और उसके साथ होने वाली बाकी कॉम्प्लिकेशंस में कमी आ जाती है। कम से कम रोज़ाना 20 मिनट लाजिम वर्जिश करें। इसके अलावा अगर बात की जाए खाने पीने की, तो आपने अपने खाने में वो चीज़ें शामिल नहीं करनी जिनमें प्यूरिन ज़्यादा हो, क्योंकि प्यूरिन के हज़म होने और टूटने के बाद यूरिक एसिड के लेवल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। खाने की चीज़ों में आर्गन मीट जिस तरह से दिल, कलेजी वगैरह है, रेड मीट, सी फूड्स और जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, इन सभी को अवॉइड करना है। अब अगर बात करें पीने की चीज़ों में, तो जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, स्वीट्स हैं या ऐसी चीज़ें जिनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जिसे आप लेबल पे चेक करके पढ़ सकते हैं, ये ऐसे खाने हैं जो हज़म होने के बाद या वैसे जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां करते हैं जिनसे यूरिक एसिड के मसाइल में इजाफा हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसके अलावा अगर बात करें क्या खाएं या पिएं, तो उसमें स्किम्ड मिल्क लें, चेरीज़ खाएं, रोज़ाना कॉफ़ी भी इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे बिना चीनी के ब्लैक कॉफ़ी सबसे बेहतर है और रोज़ाना 5 से 8 गिलास पानी के लाजिम इस्तेमाल करें। इससे यूरिक एसिड को फ्लश करने में हेल्प होती है। बाकी अल्टरनेटिव डेज पे थोड़ी बहुत प्रोटीन लेना ज़रूरी है। ताज़ा फल खाएं, सब्जियां खाएं। बाकी चावल, दालें यूरिक एसिड के लेवल के मुताबिक कम या ज़्यादा खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा ऐसा अनाज भी है जिसकी अगर आप रोटी बना कर खाते हैं और उसे गंदम की जगह इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। तो ये ख़ास अनाज है बाजरा और ज्वार, जिन्हें मिलेट्स भी कहते हैं।
यानी मोटे अनाज की कैटेगरी में आती हैं और ये हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अगर आप अपनी रोज़ाना की खुराक में से गंदम की रोटी छोड़ के ये बाजरा और ज्वार की रोटी बना के खाते हैं और अगर आप ये मुसलसल कोई 1 महीना कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे ज़रूरी फ़ायदा, इनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड लेवल में कमी आना शुरू हो जाएगी। आपने करना कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना अगर आप 2 टाइम खाना खाते हो तो एक टाइम पे आपने ज्वार की रोटी खानी है और दूसरे टाइम पे बाजरे की रोटी इस्तेमाल करनी है। और बेहतर है आप गेहूं या गंदम की रोटी इस दौरान बंद कर दें। ज्वार वैसे नॉर्मली ना जिस्म में गर्मी पैदा करती है ना ठंडक पैदा करती है, मतलब इसकी तासीर नॉर्मल होती है, जबकि जो बाजरा है इसकी तासीर गर्म होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां गर्मी ज़्यादा हो तो उस केस में आप सिर्फ ज्वार की रोटी ही खा सकते हैं, क्योंकि बाजरा खाने से जिस्म में गर्मी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप ये अनाज सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है जैसे पहले बताया है वैसे इस्तेमाल करें। और ये बेहतर है आप इसकी रूटीन को 1 महीना लाजिम फॉलो करें और देखें आपके जिस्म में यूरिक एसिड और गंठिया या आर्थराइटिस की अलामात कितना बेहतर हो जाती हैं। अगर ज़्यादा फ़ायदा हो तो अगले महीने से सिर्फ 1 टाइम ये अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी टाइम पे चाहें तो गेहूं इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वार और बाजरे में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत और सेहतमंद हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें बी विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो अगेन हड्डियों की मजबूती में फ़ायदा देते हैं और साथ में इसकी वजह से आसाबी निज़ाम में भी बेहतरी आ जाती है। आसाबी कमज़ोरी और दर्द में फ़ायदा होता है और साथ में बी विटामिन्स की वजह से जिस्म में ताकत ज़्यादा होती है जो यूरिक एसिड से होने वाली कमज़ोरी और थकावट को दूर कर देती है, जिसके बाद आप सारा दिन खुद को एक्टिव और सेहतमंद महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम इन दोनों में मौजूद बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इनमें काफ़ी मिकदार फाइबर्स की होती है और साथ में प्रोटीन भी मिलती है और इसके फाइबर्स की वजह से हमारे हाजमे के निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा ज्वार और बाजरा की इन्हीं फाइबर्स की वजह से शुगर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे डायबिटिक लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। इसके साथ साथ ये भूख को किसी हद तक कम करके आपको वज़न कम करने में हेल्प करता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल बेहतर करके आपकी हार्ट हेल्थ को भी बेहतर कर देता है। तो ज्वार और बाजरा की रोटी इस तरह बना के रोज़ाना खाने से आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, ये भी बता दें कि ज़रूरी नहीं है जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तब आप इन्हें इस्तेमाल करें। इन दोनों अनाज को आप किसी भी हेल्थ बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें खा सकते हैं। याद रखें, आप जब भी कोई चीज़ अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है उस रेमेडी के साथ बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस और खुराक को भी कंट्रोल किया करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ उस रेमेडी पे तवज्जो देते हैं और बाकी खाने पीने में अपनी वर्जिश और वज़न वगैरह पे ध्यान नहीं देते। फिर इस तरह उनको जो मैक्सिमम फ़ायदा मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। इसलिए आपको इस चैनल पे बताई गई कोई भी रेमेडी के साथ साथ जो प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस बताई जाती हैं वो भी लाजिम किया करें। चैनल पे आने का और वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।